आपने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम लोगों का नहीं, 130 करोड़, 135 करोड़, 140 करोड़ की आबादी है, लोग तो बहुत मिलेंगे, आप जहां जाएं लोगों की भर की अंबार लगी है। लोग आते भी हैं, टीम में जुड़ते भी हैं, लेकिन निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? अगर यदि लोग निकल गए, हमारी टीम से यदि 5 आदमी मेरे साथ आए और निकल गए, तो इट्स माई फेल्योर, मेरी लीडरशिप का फेल्योर है वो। मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सका, मैं उनके नीड को नहीं समझ सका, मैं उन्हें बिजनेस में उनके फायदे की बात मैं नहीं उन्हें बता पाया, तभी तो वो निकल गए। उन्हें कुछ मिला नहीं तभी तो निकल गए। मैं उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाया तभी तो वो निकल गए। लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन क्या मैं उन्हें कनेक्ट कर पाऊंगा? क्या मैं उनके क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा? रिएक्शन करना, रिस्पॉन्ड करना, दोनों में अंतर है। रिएक्ट कर गए तो अगले को खराब लगा, कुछ बोला नहीं, निकल गया। और रिस्पॉन्ड किए तो उसका जेन्यून ग्रीवांसेस भी था। यदि हमने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया तो उसे बातें समझ में आई कि हाँ, ये हमारा शॉर्टकमिंग्स है, या इसको हमें दूर करना चाहिए, या ये हमारे पास ऑब्स्टेकल्स है, या ये हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, और इसी बीच में हमें आगे बढ़ना है। हर आदमी समझदार होता है, यदि उसे प्रॉपरली प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया जाए तो जरूर आगे बढ़ेगा। तो ये लीडरशिप डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो पेस मीटिंग है। ओपन मीटिंग में कोई लीडर बात करते हैं, आप सिर्फ सुनते हैं, आप नए आदमी को लेकर आते हैं, और वो बंदा को बिजनेस अच्छा लग सकता है, नहीं अच्छा लग सकता है ना। फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, उसमें भी वन वे होता है आपका, आप कुछ क्वेश्चन केवल पूछ सकते हैं। फिर ट्यूसडे को ओपन मीटिंग होती है, वहां भी वन वे है। फिर थर्सडे को यदि हमारा हेल्थ का एक सेशन होता है, तो वो भी मोस्टली वन वे है, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो पेस मीटिंग है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड मीट है जहां आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं। आपकी बातों को 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी सुनेंगे ध्यान दे करके। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आप पॉपुलर हो जाएंगे। लोग आपकी टॉपिक का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि ये बंदा अच्छा बात करता है, अच्छा वो बोल रहा है तो बात सही बोल रहा हूं, डायरी में नोट करेंगे आपकी बातों को। तो ये डेवलपमेंट, ये मेन चैलेंज है इस बिजनेस का, कि कोई बंदा आता है तो फिर वो पैरासाइट बन जाता है या लीडर बनता है। ये दो तरह की चीजें मैंने देखा इस बिजनेस में। लोग आके पैरासाइट बन जाते हैं। भाई किसी से बात करना है, अपलाइन बात कर लो, बहुत अच्छा है, नए नया नया दौर है। पहला 10 दिन, 15 दिन, 90 दिन, 6 महीना तक अपलाइन बात करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं तो 2, 4, 5 मीटिंग होते होते, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह होते होते आपके अंदर वो सारी जानकारी हो जाएगी जो जानकारी आपके स्पॉन्सर के अंदर में है। अब आप खुद से लीड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप नहीं लीड, आप खुद से लीड कर सकते हैं। जहां पर आप फंसेंगे वहां अपलाइन इज देयर। मेरे पास AK-47 है, और AK-47 को हम बॉर्डर पर न रख करके हम घर में छिपकली मार रहे हैं, तो AK-47 का सही उपयोग है क्या? यदि AK-47 को हम घर में छिपकली मारने में उपयोग करेंगे तो सही उपयोग नहीं ना है। उसे तो बॉर्डर पे आर्मी के लोगों के पास होना चाहिए, ताकि बॉर्डर पे उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो परमाणु बम है, परमाणु एनर्जी है, उससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं, उससे हम परमाणु बम बना रहे हैं। तो बिजली पैदा कर रहे हैं तो वो सही उपयोग है। उसी तरह अपलाइन का सही उपयोग आप कैसे करते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपके अंदर में कितनी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। आप कितना अपने आप को स्किलफुल बनाते हैं, कितना आप सॉफ्ट स्किल को आप एक्वायर करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, कितना लोगों का आप हेल्थ प्लान को आप एसेस कर सकते हैं। लोगों के हेल्थ प्लान को आप देखते हैं कि कैसे उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। आपके पास कितना न्यूट्रलाइट का नॉलेज है, आपके पास पब्लिक को कनेक्ट करने का कितना स्किल हो डेवलप हो रहा है, आप कितना किताब पढ़ करके अपने को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इन सब चीजों का प्लेटफॉर्म हमारा ये पेस मीटिंग होता है। तो आप सब लोग का मैसेज कॉल अपने अपलाइन के पास वेंसडे नाइट को चले जाना चाहिए कि मुझे टॉपिक दिया जाए, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। ये कॉल आपके अंदर से जानी जानी चाहिए, आपके अंदर से वो मैसेज आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जो चाहेंगे वो अपलाइन दे देंगे, क्योंकि अपलाइन के पास भी बहुत सारा कंस्टेंट होता है। लेकिन फिर भी हम तो डिमांड रख सकते हैं ना, हम तो डिमांड रख सकते हैं ना। बच्चा को भूख लगती है तो बच्चा मदर से डिमांड करता है कि मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए। अब बच्चा मांगता है टॉफी, चाउमीन, फुचका, मदर खिलाती है उसको दूध रोटी, जो उसके फायदे का चीज है।
तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फेंक देगा, उसको खाएगा ही खाएगा। अगर सेंसिबल बच्चा है तो माँ मदर भला फुसला के खिलाएगी ही खिलाएगी उसको। तो आपका डिमांड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपलाइन जो आपके फायदे का चीज होगा वो आपको देगा। उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे हमें बढ़ते चले जाने का है, लेकिन डिमांड हमारे अंदर से जानी चाहिए, है ना। वो अंदर में तूफान पैदा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पॉकेट में गांधी हो या न हो, दिलों में आंधी होना जरूरी है। यदि दिलों में आंधी है तो सफलता आपको मिल ही जाएगी, मिल जाएगी। तो वो आंधी आपके दिल में उठनी चाहिए। अंडे को अंदर से फोड़िए। बाहर से फोड़ेंगे तो मैक्सिमम एक ऑमलेट बनेगा। अंदर से फूटेगा तो एक चूजा निकलेगा। वो चूजा फिर पता नहीं कितना अंडा देगा आपको, है ना, कितने अंडा आप पाएंगे। तो अंदर से फोड़िएगा तो बिजनेस आपको डेवलप होगा। तो आप सब लोग उस प्रक्रिया में हैं। मैं देखता हूं कि आप लोग हर पेस मीटिंग में आते हैं, अटेंड करते हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल हम लोगों ने दो बड़े प्रोग्राम को लॉन्च किया है। एक U30 का प्रोग्राम लॉन्च किया है, और दूसरा हेल्थ का प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू यू है। और आप में से बहुत सारे लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, मैं उन्हें इंकरेज करता हूं कि आप आइए, आपका फायदा होगा। देखिए, ये हेल्थ ही हमारे लिए सब कुछ है। ये हेल्थ है तो हम हैं। हेल्थ है तो बैंक का पैसा मेरे काम का है। हेल्थ है तो परिवार मेरे काम का है। यदि मेरा हेल्थ ही सही नहीं है तो कोई चीज मेरे काम का नहीं है। तो अपने हेल्थ को सही रखने के लिए उसमें आइए, और कंपिटिटिव भावना से अपने हेल्थ को बेटर बनाइए, थोड़ा सा बेटर बनाइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर आदमी एकदम मिल्खा सिंह बन जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बेटर तो हम बना सकते हैं ना, कुछ तो बेटर हम कर सकते हैं। मैंने ही अपना रिजोल्यूशन लिया कि मैं अपना बेली फैट जो मेरा 86 से नहीं घटा है, 86 में जो बेली फैट निकला है सो निकला हुआ है। कभी थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा घटता है। मैं उसे 6 इंच और 12 इंच घटाने का मैं उसे डिसीजन लिया हूं। कितना सक्सेसफुल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक ईमानदारी से एक प्रयास तो कर सकता हूं, है ना। जो पिछला 25 30 35 40 साल से जो जमा हुआ है, उसको मैं गिलाने का मैंने मैंने निर्णय लिया है। मैं प्रयास कर रहा हूं, देखता हूं कि कहां तक पहुंचता है, लेकिन एक ऑनेस्ट प्रयास तो जरूर करूंगा। और कंटिन्यूअस 6 महीना 24 महीना मैं ये प्रयास तो जरूर करूंगा। तो मैं आप लोग को भी इंकरेज करता हूं कि इस दोनों प्रोग्राम को आप लोग इंपॉर्टेंस दीजिए। उसमें जो हमारी डाइटिशियन का जो मैसेज आता है, उस मैसेज को आप लोगों तक भेजिए। उसके माध्यम से लोगों को आप अट्रैक्ट कीजिए। मान लीजिए आपके लिए 10 आदमी उस प्रोग्राम में ऐड होंगे, और 10 में से बिजनेस बिल्डर एक ही आदमी निकलेगा, कोई हर्जा नहीं है। 9 आदमी के लिए मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे खुशी होगी कि 9 आदमी हमारे प्रोग्राम में आकर के अपना हेल्थ बेटर करके तो गए। बिजनेस किए ना किए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उनका हेल्थ बेटर हुआ, सोसाइटी के वो एक बेटर मेंबर तो बने, विद देयर साउंड हेल्थ, गुड हेल्थ। तो उसी में मेरी खुशी है। हमारी हमारा कंट्रीब्यूशन तो वो कभी ना कभी तो याद करेंगे कि ऐसा एक प्रोग्राम था जिससे हमको फायदा मिला। वो 10 आदमी 20 आदमी 25 आदमी को बताएंगे कि वो एमवे वाला ग्रुप था, उसमें गए और उसमें डाइटिशियन का सपोर्ट मिला, उसमें न्यूट्रिशन एक्सपर्ट का सपोर्ट मिला, उसमें बहुत अच्छा पैशन से लोग एवरीडे एक्टिविटी करते थे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला और मैं वहां से डेवलप हुआ। एमवे का एक पॉजिटिव वातावरण तो बनेगा, पॉजिटिव वाइब्स तो बनेगा चारों तरफ, पॉजिटिव प्रचार तो होगा। वो एमवे बिजनेस करे ना करे डजंट मैटर, लेकिन कुछ तो हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसी उसी प्रयास में एक आदमी आपको मिलेगा, 10 में एक ही मिलेगा, अच्छा है, एक तो मिला, कोई टेंशन नहीं है। तो उसको अच्छा से प्रमोट कीजिए। एवरी वीक 1 2 4 आदमी को उसमें ऐड करने का प्रयास कीजिए, हर आदमी। और U30 प्रोग्राम को ये मत समझिए कि वो आपके लिए नहीं है यदि आप एबव 30 हैं। मैं तो एबव 50 हूं, लेकिन U30 प्रोग्राम मेरे लिए भी है। क्यों? क्योंकि उस U30 प्रोग्राम में मैं अपने 4 बंदे को बैठा सकता हूं जो U30 है, और मुझे उससे फायदा मिल मिल सकता है, मेरी टीम और एक्सपैंड हो सकती है। तो वो आप सबके लिए है। इसलिए U30 के लोगों का लिस्ट बना के रखिए, उनसे बातें कीजिए, उनको U30 प्रोग्राम का जो यूट्यूब लिंक है वो उनको शेयर कीजिए, और उन्हें अट्रैक्ट कीजिए कि हम लोग यूथ लाइफ स्टाइल पर बातें करते हैं। यूथ यूथ जो जिन समस्याओं को झेल रहा है, यूथ के साथ जो चैलेंज है, यूथ का जो एम्बिशन है, हम लोग उस पर बातें करते हैं। आप आइएगा, नेक्स्ट मीटिंग हमारी फरवरी में होगी, मैं आपको बताऊंगा, आप आइएगा। इस तरह से आप उसको भी प्रमोट कीजिए। और यदि आप लोग के मन में कुछ सजेशन हो तो आप हमें हमें व्हाट्सएप पर भेजिए अपना सजेशन। और आपको बिजनेस बिल्ड करने में जो भी सपोर्ट चाहिए हम लोग रेडी हैं। चंदन कितनी अच्छी बातें करता है, देखिए अभी कितनी अच्छी अच्छी टिप्स आपको दे रहा था। तो ऐसे लीडर के अंतर्गत आप लोग हैं। भूया साहब के पास अथाह नॉलेज है,
बैंक में 35 साल का मैनेजरियल एक्सपीरियंस है, वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत तरह का सपोर्ट कर सकते हैं, लोगों पब्लिक स्किल में आपको डेवलप कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन में वो आपको बहुत सी बातें बता सकते हैं। जरूरत है आपको, आप उनके उनसे कनेक्टेड हैं कि नहीं। संध्या भाभी आपको बिजनेस के प्रोडक्ट रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड बहुत सी बातों को आपको सपोर्ट कर सकती हैं। तो इन तीनों का फायदा उठाइए। तीन तीन आदमी आपको डेवलप करने के लिए, आपके घर में इनकम जाए उसके लिए है। आप एक ऑनेस्ट प्रयास कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का बिजनेस ग्रो कर रहा है और बहुत फास्ट ग्रो करेगा। हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। तो आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं लीव लेता हूँ, मैं बीच में आकर आप लोग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर गया। तो थैंक यू ये सर। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।